ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए। शरीर के उस भाग पर जाइए जहाँ कुछ वेदना अनुभव में आ रही है। शरीर की स्थिति को जांचिए। सिर से पांव तक कहीं कोई वेदना है? उस स्थान से युक्त रहिए। शरीर में कोई वेदना नहीं है तो पीछे कभी भी जिस भाग में कोई वेदना हुई है उस भाग पर जाइए, उस भाग का अनुभव करिए। कभी कोई भी शरीर में वेदना हुई है उस भाग को लक्ष्य में लीजिए। यदि भूतकाल में भी कोई वेदना नहीं हुई है तो देखिए कहाँ वेदना होने की संभावना है। जहाँ वेदना होना संभव है आपके किसी क्षेत्र में वेदना होना संभव है। कभी भी किसी भी कारण से उस भाग को लक्ष्य में लीजिए। वेदना का ही दूसरा पहलू आराम है, सुख है। जहाँ वेदना हो रही है, हुई है या आगे होना संभव है, वहीं सुख की अनुभूति हो सकती है। जहाँ रात होती है वहीं दिन होता है। जहाँ वेदना होना संभव है वहीं सुख होना संभव है। अन्यत्र कहीं भी सुख को तलाशना नहीं है। शरीर में ही वेदना अनुभव में आती है, आई है या आना संभव है, इसलिए शरीर पर ही अपने ध्यान को स्थिर करिए। यही वेदना का अभाव होकर सुख का अनुभव होना संभव है। शारीरिक दुख का दूसरा पहलू शारीरिक सुख है। हम पहले बीमार हुए और फिर ठीक भी हुए। जहाँ वेदना हुई वहाँ आज वेदना नहीं है, आराम है। अपने शरीर में ही वेदना और सुख का होना संभव है। अपने से बाहर कहीं सुख नहीं मिलेगा, मिलना संभव नहीं है। इसलिए अपने पर बने रहिए। सुख की खोज का क्षेत्र सीमित हो गया। बस अपने सिर से पांव तक यही सुख को खोजना है।
बाहर कहीं अपने ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है। बस अपने सिर से पांव तक बने रहिए। इसके परे ध्यान को नहीं ले जाना है। और यहीं हम बने रहते हैं तो फिर दुख का अभाव होता है हमेशा हमेशा के लिए और उत्तम सुख का अनुभव होता है। बस अपने शरीर में ही बने रहिए। इतने ही क्षेत्र में सुख हमारी संपत्ति है और हमारा विस्तार सिर से पांव तक है। इसलिए सुख यही मिलेगा क्योंकि सुख हमारा ही स्वरूप है। अपने में ही निवास करिए। अपना संवेदन करते हुए शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए अंतरोन्मुख होते ही तत्काल ही दुखों का नाश नहीं होता। अंतर में हम स्थित होते हैं तो तब हमारे साथ बंधा हुआ कर्म नष्ट होता जाता है और सुख प्रकट होता जाता है। ध्यान बाहर नहीं हो अपने में हो तो फिर सुख का अनुभव होने लगता है। ध्यान बाहर रहेगा तो कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख का अनुभव होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। क्योंकि हम अपना ही सुख अनुभव कर सकते हैं और अपना सुख अपने में है, अपने शरीर से पांव तक है। यही इसी क्षेत्र के गर्भ में सुख है जो यहाँ ठहरने से प्रकट होता है। अपने स्थान का मूल्य अनंत है। अपने क्षेत्र का बाहर में जमीन जायदाद हो तो वहाँ उसके मूल्य की कोई सीमा है, पर अपना क्षेत्र जो सिर से पांव तक है वह अमूल्य है। उसको धन से मापा नहीं जा सकता है। उसका मूल्यांकन धन से नहीं हो सकता है। उसका मूल्यांकन केवल अनुभव से होता है।
मूर्त पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना है, उनको विषय नहीं बनाना है। उनको विषय बनाने से ही हम उन पर निर्भर होते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही पराधीन है। अपने सिर से पांव तक यही विचरण करते रहिए। यही बने रहने से जो सुख आपको अनुभव में आएगा, वैसा सुख तीन लोक में कहीं नहीं है। सिर से पांव तक बने रहने की कला में ही पारंगत होना है। जो अपने सिर से पांव तक बना रहता है वही चतुर है, वही वीर है, वही श्रेष्ठ है, लोक में सर्वश्रेष्ठ है। स्वानुभव से उत्तम कार्य और दूसरा कोई नहीं है। स्वानुभव से ही जीवन यापन करने की आदत डालना है। जो अत्यंत स्वाधीन है, स्वावलंबी है। अपना आभ्यंतर शरीर उसके सन्मुख होने से उसकी रुचि होती है, उससे प्रीति होती है और फिर अपना ध्यान स्वतः अपने से युक्त होता है। अपने नाम का स्मरण करिए। थोड़ी देर अपने नाम को जपते हुए अपना ध्यान अपने पर रखिए। अपनी मुद्रा ही हमारे लिए बहुमूल्य है। स्वानुभव के लिए न कोई विद्या अर्जित करना है, न कोई धन ही अर्जित करना है। ये मोही जगत वृथा ही लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल
कर्ण युगल ध्यान के लिए जो सुझाव दिया जा रहा है उसकी अनुपालना कीजिए। अपने नासिका भाग पर आइए। यहाँ की वेदना और आराम की स्थिति जो भी है वह आपके यहाँ आने पर स्वतः अनुभव में आती है। हम नेत्र बंद कर अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही हमारी काया से कर्मबंध मिटकर यहाँ सुख का अनुभव होने लगता है। इंद्रियां मूर्त के सन्मुख होती हैं, विषयों के सन्मुख होती है। हमें अपने पर बने रहना है। सुख की तलाश खुले नेत्रों से, खुली इंद्रियों से नहीं हो सकती। अनादि से हम सुख की तलाश इंद्रिय द्वारों से ही करते आए हैं और हमें उत्तम सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए। हमारी संपूर्ण काया अमूर्त काया मूर्त से बंधी हुई है और हम उससे मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। बंधन को काटते नहीं हैं और बंधन को काटने के लिए बस अपने शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है उसका संवेदन करना है। किसी की सहाय नहीं चाहिए क्योंकि सुख हमारा अधिकार है। अपने ध्यान को अपने दोनों नथनों पर लाइए। श्वसन क्रिया को अनुभव में लीजिए। आराम वेदना की स्थिति अनुभव में आती है।
जब कभी कोई रोग होता है तो स्वतः हमें उसका अनुभव होता है, वो रोग ठीक हो जाता है तो उसका अनुभव भी स्वतः हो जाता है। अनुभव के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। अपने से किंचित भी परे सुख नहीं है। पांचों इंद्रियां बहिर्मुख हैं, अपना अनुभव नहीं करती। आंखें अपने को नहीं देखती है, वही स्थिति शेष इंद्रियों की भी है। सारा इंद्रिय ज्ञान पराधीन है और परप्रकाशक है, अपना वेदक नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से सुख की कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। जो सुख आता है वो खाज को जाने जैसा सुख है, और तत्पश्चात और अधिक खाज प्रकट होती है। दुख मिटाने का प्रयत्न करते हैं और दुख पास आ जाता है। अपनी मूर्त पर, अपनी मुद्रा पर लक्ष्य बनाए रखिए। बाह्य लोक के साथ यथासंभव व्यवहार मत करिए। राग सहित जीव मुक्त नहीं होता है। जिसने बहिर्मुखता छोड़ी है वही वीतराग होकर परम सुख को प्राप्त करता है। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। यहाँ भी वेदना आराम की जो स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। अपने जिह्वा भाग पर आइए और ऊपर तालु भाग पर आइए। अब अपने ध्यान को अपने कंठ पर लाइए। प्रतिक्षण अपने शरीर का ही एहसास करने का प्रयत्न कीजिए। हमारे ध्यान का ध्येय
अपना आभ्यंतर शरीर है, अमूर्त शरीर है। और ध्यान का फल भी अपने आभ्यंतर शरीर में प्रकट होता है। यही जीव सर्व शारीरिक दुखों से मुक्त होकर अत्यंत सुखी होता है। अपने ध्यान को अपने सीने पर लाइए। अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ही विहार करने से अपना शरीर अत्यंत स्वस्थ रहता है, दुर्घटनाओं से मुक्त रहता है। अपने पेट के भाग पर आ जाइए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लीजिए। अपने पूरी मूर्त लक्ष्य में लीजिए। यही परमात्मा का स्वरूप है, अन्य कोई स्वरूप परमात्मा का नहीं है। परमात्मा भी हम जैसे ही हैं, बस उन्होंने अंतर्मुख रहकर कर्मों का क्षय कर लिया है और हम उसके प्रति प्रयत्नशील हैं। परमात्मा होने के लिए सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।